बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली हराई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजान हिकमत। प्यारे दोस्तों, जैसा कि निज़ाम हाजमा आजकल मैदे की बीमारियां बहुत आम हैं। किसी को अल्सर, किसी को गैस, निज़ाम हाजमा ठीक नहीं रहता, तो इंसान को कब्ज़ रहती है, खाया पिया हजम नहीं होता, खाना थोड़ा भी खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होता है। तो प्यारे दोस्तों, इन तमाम अमराज का हल नहायत आसान तरीन दो चीज़ों में आप दोस्तों को बता रहा हूँ। तो जो इंशाल्लाह ताला इसके बनाकर इस्तेमाल करने से आपका ये निज़ाम हाजमा और मैदे के अमराज जो हैं, जुमला अमराज, वो ख़त्म हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इन दो चीज़ों में एक है आसानी से मिल जाने वाला आइटम सूंड, जंजील, यानी कि सूंड, जो अदरक, सूखी हुई अदरक होती है उसको सूंड बोलते हैं। तो और दूसरा है लीमू। दोस्तों, लीमू आपको हस्बे ज़रूरत तो लेना होगा। सूंड आप अपनी मर्ज़ी के साथ जितना आप इस्तेमाल करना चाहें, कम से कम भी 1 पाव आप ले लें और उसको अच्छे तरीके से किसी मजबूत खैर मजबूत डंडे कुंडे से कूटकर बिल्कुल सफ़ू पर आकर छान लें, ताकि उसको रेशा वगैरह जो है उसको छान कर अलग कर दें। बाकी जो बारीक सफ़ूफ होगा उसको आप एक छोटे बर्तन में डालकर लीमू का मक्तर रस, यानी कि अच्छे वाले मोटे कागजी लीमू लेकर उनका रस निकालें और उनसे उनके बाकी अज़्ज़ा जो है अलग करके, यानी कि किसी कपड़े से छान कर आप उस पिसी हुई सुंड में जो है डालकर मिक्स करके एक जगह पर रख दें और उसे गाहे बगाहे दिन में 1-2 दफ़ा हिला दिया करें। यही अमल आप 2 से 3 बार करें, यानी कि उसी सूंड में 2-3 दफ़ा इतना लीमू का रस डालें कि वो अच्छे तरीके से उसमें डूब जाए और उसको हिलाते रहें और वो खुश्क हो जाए। आखिरी दफ़ा जब वो खुश्क हो जाए तो आप उसे किसी अखबार वगैरह पर बिछा दें और अच्छे तरीके से, जैसा कि वो कूटने के लायक हो जाए, उसे दोबारा से अच्छे तरीके से कूट छान कर आपका बेहतरीन अक्सीर तैयार है। अक्सीर हमारा मैदा आपकी तैयार है। अब आपको इसका आधा चम्च नीम नीम गर्म पानी के साथ, या आम जो नलके का पानी है उसके साथ आपको ये इस्तेमाल करना है हर खाने के बाद। अगर आप पेट भर कर खाना खाते हैं दिन में 1-2 टाइम, तो 2 टाइम आपको ये आधा चम्च या आधा चम्च से भी थोड़ा कम आपको पानी के साथ इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना। तो सुबह शाम इस्तेमाल करें। और जो है तली हुई अशिया, बेकरी आइटम्स और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज़ करें और देग में पके हुए तेज़ गर्म मसालों वाले जो चावल हैं उनसे भी परहेज़ करें। तो इंशाल्लाह ताला चंद दिन गुजरने पाएंगे कि आपका जो मैदा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, जो आपको गैस थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसी दवाई को, यानी कि सूंड और लीमू में जो आपने सफ़ूफ तैयार किया है, उसको आप अर्क सौंफ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो दुगना फ़ायदा होगा, यानी कि जल्दी आराम होगा और आपकी तबीयत जो है हशाश बशाश हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप खुद अर्क सौंफ से हासिल नहीं कर सकते तो आप बाज़ारी अर्क ले लें। बाज़ारी अर्क लेकर आप उसमें एक छोटा कप जो होता है, जो घर में चाय पीने के काम आता है, आज तो बड़े बड़े मग्गे हैं, तो मग हैं जिसमें लोग चाय पीते हैं, आधा किलो भी उसमें जो है दूध या कोई भी जो है माया जात उसे डाले जा सकते हैं, लेकिन आपको छोटा कप लेना है। अगर थोड़ा बड़ा है तो आधा कप लेकर आप उसे एक गिलास में डालें और गिलास को जितना आप पी सकें आधा पौन गिलास उसमें पानी डाल लें
اور اس پانی کے ساتھ آدھا چمچ کی سفوف کا لے کر آپ استعمال کریں، یعنی کہ اسے پی لیں، تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر اندر آپ کا معدہ بالکل درست کام کرے گا، گیس فری بادی وغیرہ ختم ہو جائے گی، آپ کی بد ہضمی جاتی رہے گی۔ تو آپ اسی طرح تقریباً 1 پاؤ کے برابر جو آپ نے بنایا تھا، اس میں سے آپ کم از کم بھی 15 دن اسے استعمال کریں تو ہمیشہ کے لیے آپ کو معدے کے مسائل سے نجات مل جائے گی۔ دوستو انشاءاللہ تعالی جب آپ کو فائدہ ہو جائے، آپ کو شفا مل جائے معدے کی مرض سے، تو اپنے دوست حکیم حاجی راشد علی ارائیں کو دعا میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کل کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔